हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम 9.3। देखो क्या कहते हैं इसमें, इन अ ह्यूमन पिरामिड इन अ सर्कस द एंटायर वेट ऑफ द बैलेंस्ड ग्रुप इज सपोर्टेड बाय द लेग्स ऑफ द परफॉर्मर हु इज लाइंग ऑन हिज बैक एज शोन इन फिगर। देखो जरा क्या मतलब हुआ इसका। देखो एक सर्कस में क्या कर रहे हैं, एक ह्यूमन पिरामिड बना रहे हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखो बुक में, ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या है, देखो एक पिरामिड बनाया है यहाँ पर इन्होंने, और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, इन्होंने यहाँ पर देखो ये एक ये आपके पास जो यहाँ पर जो पर्सन है, एक पर्सन ने क्या किया, अपने लेग्स पे इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट कर रखा है। समझ रहे हो, मतलब इसकी जो लेग्स हैं उन्हीं के ऊपर ये पूरा पिरामिड क्या है, खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस पिरामिड के अंदर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर टेबल्स भी हैं और साथ में क्या है, कुछ प्लेट्स भी यूज़ किए हुए हैं, मतलब क्या है ये, कुछ फट्टे भी यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास देखो ये चीज़ लिखी भी हुई है हमने, यहाँ पर देखो क्या है, देखो यहाँ पर सपोर्टेड बाय द लेग्स ऑफ द परफॉर्मर हु इज़ लाइंग ऑन हिज बैक, और अपनी बैक पे ही है ये। देखो यहाँ पर ये कैसे है, ये अपनी बैक पे है ना, यहाँ पर लेटा हुआ है और लेग्स ऐसे ऊपर की हुई हैं। और ये पूरा का पूरा सिस्टम ये देख रहे हो, जिसमें ये पर्सन्स भी हैं और ये क्या है, कुछ टेबल्स यूज़ किए हैं और कुछ फट्टे यूज़ किए हैं, ठीक है। उनकी हेल्प से ये किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब मैं बुक को ज़रा यहाँ से हटा देता हूँ। देखो ज़रा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो ऑन हिज बैक एज शोन इन फिगर, मैंने आपको दिखा दिया। द कंबाइंड मास ऑफ ऑल द पर्सन्स परफॉर्मिंग द एक्ट, ठीक है। जो कंबाइंड मास है पूरे मतलब जिसमें जो पर्सन्स परफॉर्म कर रहे हैं और साथ में जो टेबल्स हैं और जो प्लेट्स हैं, जो मैंने आपको बताया जो फट्टे हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। इन्वॉल्व इज़ कितना है, वो 280 kg है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ अगर कि जो टोटल मास है, टोटल मास जो है हमारे पास वो कितना है, 280 kg है। कितना है, 280 kg है, ठीक है। देखो ये ब्लू पेन से करते हैं हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन, ठीक। तो 280 kg तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जिसमें कि वो पर्सन भी आ गया जो जिसकी लेग्स के ऊपर है पूरा का पूरा पिरामिड, ठीक है। एंड द मास ऑफ द परफॉर्मर लाइंग ऑन हिज बैक एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो पिरामिड के नीचे है और किस पे लाई कर रहा है, वो अपनी बैक के ऊपर, ठीक है। उसका जो है वेट कितना है, मास सॉरी कितना है, वो 60 kg है। तो मास ऑफ द पर्सन हु सपोर्ट्स पिरामिड, ठीक है, उसका कितना है, 60 kg है, ठीक है। तो यानी कि अभी जो हमारे पास जो टोटल मास था वो 280 था, और पिरामिड जो जिसके ऊपर पूरा का पूरा पिरामिड है उस पर्सन का है 60 kg, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है वो, देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कहता है ईच थाई बोन, और थाई बोन को हम बोलते हैं फीमर। फीमर देखो एक ये बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। तो जो बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए तो ध्यान देने की बात है ये कि फीमर बोलते हैं थाई बोन को, ठीक है। क्या बोल रहा है, ईच थाई बोन ऑफ दिस परफॉर्मर हैज़ अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। जो थाई बोन की जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, 50 सेंटीमीटर दी हुई है। यानी कि अगर हम इसे मीटर में करें तो 50/100 मीटर हो गया, यानी कि ये कितना हो गया, 1/2 मीटर का हो गया, ठीक है, लेंथ ऑफ दैट बोन। एंड एन इफेक्टिव रेडियस इज़, रेडियस कितनी है इसकी, 2.0, तो मैं 2 लिख सकता हूँ, 2 सेंटीमीटर की है। इसको भी मीटर में करेंगे तो 2 × में 10⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। या 100 नीचे लगाओगे तो ऑब्वियस बात है वो ऊपर चल जाके क्या हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। उसके बाद कहता है डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच ईच थाई बोन गेट्स कंप्रेस्ड अंडर द एक्स्ट्रा लोड। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, देखो डायग्राम में दोबारा से देखो, यहाँ पर ये जो पर्सन है इसने अपनी लेग्स ऐसे ऊपर की हुई हैं और ये पूरा का पूरा पिरामिड इसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो अब ऑब्वियस बात है, इसकी जो ये थाई बोन है, पूरी की पूरी लेग की जो ये बोन है, इसकी लेंथ जो है वो कितनी बताई हुई है, 50 सेंटीमीटर बताई हुई है, ठीक है। मतलब पूरी लेग की ना कह के सिर्फ हम किसकी बात करें यहाँ पर, ये जो ये इसके नीज से ऊपर वाली होगी, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं थाई बोन। क्लियर है। तो ये कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर अगर ये अभी है और जब ये लोड इसके पास ऊपर आ गया पूरा का पूरा, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होगी, कंप्रेस होगी ना। देखो कोई भी चीज़ है कंप्रेस होगी ना अगर उसके ऊपर लोड आ गया तो। अब आप कहोगे हड्डी कैसे, तो हल्की बहुत ही हो जाए, होएगी तो है, क्योंकि इतना लोड आ गया इसके ऊपर। क्लियर है, तो वो कंप्रेस होगी। तो यानी कि यहाँ पर जो स्ट्रेस स्ट्रेन है वो कौन सा है, लेंथ वाला है, क्योंकि स्ट्रेच और कंप्रेस उसी में ही होता है। क्लियर है, इतनी बात, ये चीज़ समझ में आ गई आपके, ठीक है। तो वो यही पूछ रहा है वो आपसे कि कितने अमाउंट से जो है थाई बोन कंप्रेस होगी, यानी कि वो डेल्टा एल पूछ रहा है आपसे, समझ रहे हो, चेंज इन लेंथ जो है वो कितनी होगी, यानी कि डेल्टा एल आपसे पूछ रहा है वो, ठीक है। तो हमें डेल्टा एल जो है फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो उसकी लेग्स के ऊपर जो लोड है वो सिर्फ अगर हम कहें कि वो जो पिरामिड है उसका है, अपना तो लोड नहीं है उसकी टांगों के ऊपर, है ना। तो यानी कि उसका वेट उसमें से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि मास माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से अगर मास माइनस करें
मास ऑफ पिरामिड जो है, जो उसके ऊपर है, या हम कहें लोड जो है, वो कितना बचेगा। देखो 280 में से 60 माइनस करेंगे तो 220 kg होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें इसमें, तो यानी कि जो वेट है, अब वेट अगर हम निकालें तो मास हुआ इतना, तो वेट कितना हो जाएगा 220 को mg होता है ना, 220 इंटू में 9.8, और ये वेट ही क्या है, फोर्स है उसके ऊपर जो लग रही है, सीधी सी बात है, वेट ही और फोर्स, समझ रहे हो, न्यूटन में ही होता है ना फोर्स, और वेट भी किस में होता है, न्यूटन में होता है। तो ये चीज़ आपके यहाँ पे समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो क्या करना है हमें, यंग मॉडुलस लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें लेंथ की बात है। तो यंग मॉडुलस आपको पता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है, F/A इंटू में L/डेल्टा L होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रेन क्योंकि नीचे जाता है डेल्टा L/L, तो ऊपर जाके वो क्या हो जाता है L/डेल्टा L हो जाता है, क्लियर है। तो यहाँ से बस वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो पहले डेल्टा L देखो हम इधर लेके गए, और ये F/A हो गया, और ये L है, और ये यहाँ पर यंग मॉडुलस आ गया। अब मेन है यंग मॉडुलस क्या होता है बोन का, क्योंकि अभी तक तो आपने मेटल्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, कॉपर हो गया, स्टील हो गया, ठीक है। लेकिन अब बोन के बारे में अगर हम बात करें, तो बोन का क्या होता है, तो याद रखना बोन का जो होता है वो होता है 9.4 इंटू में 10⁹ यंग मॉडुलस होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इन्वर्स मीटर स्क्वायर, ठीक है, या मीटर इन्वर्स स्क्वायर ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको टेबल में मिल जाएगा, नहीं तो आपको एग्जाम में अगर दिया होगा ये क्वेश्चन तो गिवन भी होगा। तो देखो जी F कितना था हमारा, ये था, देखो F कितना था हमारा, ये वेट ये था, ठीक है। अब देखो आप खुद सोचो, ये दोनों जो थी ना थाई बोन या लेग्स, उनके ऊपर है, ठीक है। तो एक के ऊपर कितना होगा, तो F ऑन ईच थाई बोन, क्या होगा वो, तो जल्दी बताओ। 2 पे ये है तो 1 पे क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 110 रह जाएगा, तो 110 इंटू में 9.8 रह गया, क्लियर है। क्योंकि ईच की ही बात कर रहे हैं ना, यहाँ से क्या बोलता है वो आपको, डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच ईच थाई बोन गेट्स कंप्रेस्ड, ईच की बात कर रहा है, तो एक की हम निकाल लेंगे। तो एक पे अगर हम देखें वेट, तो वो कितना होगा, टोटल का हाफ हो जाएगा, बिकॉज दोनों पे है ना। खुद सोचो आप, एक पे अगर वो करेगा तो उसकी ज़्यादा लेग में पेन होगा, और दोनों जब करेगा तो कम होगा, क्योंकि दोनों पे इक्वली डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यानी कि थाई बोन पे F कितना होगा, ईच की अगर हम बात कर रहे हैं तो 110 इंटू में 9.8। अब इनको सोल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं कि डायरेक्ट यहीं पर रखना है, ठीक है, तो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं इनको। F कितना है 110 इंटू में 9.8 हो गया, और L कितना है हमारे पास, L इज़ 1/2 मीटर है, तो 1/2 लिख लिया मैंने। और Y कितना है हमारे, ये यंग मॉडुलस वो हमें पता है 9.4 इंटू में 10⁹ है। और एरिया देखो, एरिया क्या होगा इसमें, πr² होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर ही रख लेते हैं डायरेक्ट, पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 22/7, तो ये 7 ऊपर चला गया, ठीक है। r², r कितना है देखो हमारे पास, ये है 2 इंटू 10⁻², तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 10⁻² का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये πr² आ गया, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 22/7 इंटू में 2 इंटू में 10⁻² का क्या है, स्क्वायर है, तो ये आ गया यहाँ पर। अब तो सिंपल है सोल्व करना है इसको, तो देखो सिंपल सोल्व करते हैं। देखो 22 को इससे करेंगे तो ये 5 पे चला जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो ये 2 से इसको करेंगे 2 4 द एंड 2 9 द 18, तो देखो ये बनता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 7 द 35 और 4.9 आ रहा है। और यहाँ से अगर हम देखें इसमें 4 और क्या है हमारे पास यहाँ पर, देखो और तो कुछ नहीं है, यही है, ठीक है। तो देखो ये 4 है, इंटू में क्या है हमारे पास 9.4 है, और ये देखो 9 में से 10⁻⁻4 है, और 10⁻9 है ना, तो 9 में से -4 करेंगे कितना होगा, 10⁵, और वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10⁻⁻5, ठीक है। अब देखो यहाँ भी एक पॉइंट है, एक डिजिट के बाद, यहाँ भी एक डिजिट के बाद, तो ये हम इस तरीके से डायरेक्ट हटा सकते हैं इनको। तो देखो 35 को आप जब 49 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपके पास 1715, ये बनेगा, कितना बन रहा है ये आपके पास 1715, ठीक है। और जब आप नीचे इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 को इससे, तो ये बनेगा आपके पास 376, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और साथ में है 10⁻⁻5, और इसको जब आप फर्दर डिवाइड करोगे, करके देख लेना, ये डिवाइड बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास 4.56 इंटू में 10⁻⁻5, और डेल्टा L है तो ये मीटर में आ जाएगा आपके पास, ठीक है, मीटर में निकाल रहे हैं हम। और अगर आप इसको देखना चाहेंगे कि सेंटीमीटर, बिकॉज उसने लेंथ किस में दी हुई थी, सेंटीमीटर में दी हुई थी, अगर हम लेंथ की बात करें इसमें सेंटीमीटर में ही, तो 4.56 इंटू में 10⁻⁻5, और मीटर है, मीटर को जब हम सेंटीमीटर से करते हैं तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास 4.56 इंटू में ये 10⁻2 है एक तरह से, तो -5 और +2 कितना हो जाएगा, ये 10⁻³ सेंटीमीटर। तो डेल्टा L ये आ रहा है अगर सेंटीमीटर में हम बात करें, ठीक है, और अगर मीटर में बात करते हैं तो ये आएगा, क्लियर है।
अब देखो ज़रा यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई आपके, ठीक है। अगर आप बुक में देखेंगे, ये तो हमारा आंसर आ गया वैसे तो, ठीक है। अगर आप बुक में देखेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा भी किया हुआ है उसमें। क्या किया हुआ है? फ्रैक्शनल डिक्रीज़ भी निकाला हुआ है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिक्रीज़ एक तरह से हम कहेंगे कि फ्रैक्शनल डिक्रीज़ जो हम रिलेटिव एरर जिसको हम बोलते थे डिक्रीज़, वो क्या होगा यहाँ पर डेल्टा एल बाई एल होगा। एक तरह से ये स्ट्रेन की बात हो गई, ठीक है ना। और परसेंटेज में निकाल लेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। पहले हम इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। तो देखो डेल्टा एल हमारा अगर मीटर में देखें हम तो क्या है हमारा 4.56 इंटू में 10 की पावर -5 है, और एल था हमारा 1/2, तो 1 नीचे 2 ऊपर चला जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो ये 4.56 को किससे करो 2 से, 2 6 12, 2 5 10 और 1 11, 2 4 8 और ये कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके पास 9 1 2 और 2 के बाद था पॉइंट, तो 2 के बाद यहाँ लग गया ये 9.12 ये आ रहा है, ठीक है। और अगर 10 की पावर -5 भी आप हटाओगे यहाँ से तो देखो क्या होगा, यानी कि 10 की पावर 5 नीचे चला जाएगा। और 10 की पावर 5 नीचे जाने का मतलब क्या है कि जब ये हटाओगे आप 10 की पावर 5 भी, तो ये पॉइंट आगे शिफ्ट होगा 5। तो देखो 9 1 2 है ना, पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ आया, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पाँचवा, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर मैं इसको लिखूँ 0.00091, ठीक है, ये आ गया आपके पास। और परसेंटेज में अगर आप निकाल लोगे तो कितना बनेगा ये आपके पास, कितना आ जाएगा देखो यहाँ से, ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो देखो 0.000 कितना आ गया ये आपके पास, 1 0 हो रहेगी यहाँ, ठीक है ना। 1 2 3 4 था ना, 3 4, ठीक है। तो कितना हो गया ये 4 0 हैं, फिर 9 1 है, इंटू 100 करेंगे तो ये सोल्व कैसे होगा। देखो ये पॉइंट आगे ले जाओ, 2 आगे ले जाएँ तो 0.0091 इंटू में 100 तो है ही, और ये पॉइंट आगे ले गए तो हम 2 डिजिट आगे लेके गए ना पॉइंट, तो 100 आ गया नीचे, ये 100 से ये 100 कैंसिल, तो कितना आ गया ये आपके पास 0.0091%, ठीक है जी। इतना डिक्रीज़ हुआ। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आ गया समझ में क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल 9.3। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल 9.4 और 9.5 करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।